हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है ये। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है आपके पूरे क्लास 10th में। मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी की बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारे एंगल्स, मतलब जितने भी एंगल्स हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है। यहीं से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों, इसको समझने के लिए पहले आप एक चीज समझिए। सपोज करें कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही डील करना है। तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जहां पर कि बी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा एंगल सी जो है, अगर इस एंगल की हम बात करें, बाकी दो में से किसी एक एंगल की हम बात करें तो एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो समझिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये इस ट्रायंगल के किसी दो साइड के रेशियो के बराबर होंगे, इसीलिए इसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो पहले हम एंगल सी की बात करते हैं और उसके बाद फिर एंगल ए की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिए कि जो एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होता है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। इसे हम लोग एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं 90 डिग्री के अलावा दो में से जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल और 90 डिग्री के बीच में जो हमारा ये साइड है इसे हम लोग बेस कहते हैं, और इसे स्मॉल बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एच है बच्चों उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, जो P है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और जो B है इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल का एक पाइथागोरस थ्योरम है जो कि कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि भाई जो एंगल आप कंसीडर, 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला आपका हाइपोटेन्यूज तो होता ही, इसके अलावा जो दो एंगल्स बाकी बचते हैं उनमें से कोई भी एक एंगल आप उठा लीजिए, उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और उस एंगल और 90 डिग्री के साथ वाला जो साइड है उसे हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसी ट्रायंगल को अगर सपोज करें कि मैं इस तरीके से करूं, ये हमारा ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये जो साइड है ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। यहां पर मैंने सी एंगल कंसीडर किया था इसलिए ये परपेंडिकुलर था। अगर मैं ए एंगल की बात करूं तब कौन सा परपेंडिकुलर, भाई ए एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है, अब यहां पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ए एंगल और 90 डिग्री के बीच वाला साइड जो हमारा है वो बेस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल सी है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल ए है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कॉट, सेक
और कोसेक। क्लियर है? तो अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है तभी ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। सबसे पहला हमारा है साइन। पहले हम लोग कौन से एंगल की बात करते हैं? पहले हम लोग एंगल सी की बात करते हैं। तो साइन ऑफ सी, ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी कहते हैं, साइन ऑफ एंगल सी। ये हमारा क्या होगा? तो साइन ऑफ एंगल सी क्या होता है समझिए, ये हमारा होता है, साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, पहले एंगल को छोड़ दीजिए, पहले डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उस एंगल की बात करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, याद रखिएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस, सॉरी, कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी अपॉन एच। उसी तरीके से एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा है टैन। टैन हमारा क्या होता है? टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन पी। तो साइन हो गया पी अपॉन एच, कॉस हो गया बी अपॉन एच और टैन हो गया पी अपॉन पी, ठीक है। अच्छा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, P अपॉन बी, इसे मैं लिख दे रहा हूं P अपॉन बी, है ना। अगर मैं P को H से डिवाइड कर दूं और B को भी H से डिवाइड कर दूं, सेम नंबर से डिवाइड किया है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। P अपॉन H हमारा है साइन और B अपॉन H हमारा है कॉस। इसका मतलब tan जो हमारा है वो होता है इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। क्लियर है? अच्छा, साइन कॉस टैन, उसके बाद होता है कॉट। कॉट जो है बच्चों वो 1 अपॉन टैन होता है। कॉट क्या होता है? 1 अपॉन टैन यानी कि b अपॉन p। ये सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है। बस दो ही चीज का फॉर्मूला याद रखना है, साइन का p अपॉन h और कॉस का b अपॉन h। फिर टैन क्या है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन की जगह p अपॉन h रखिए, कॉस की जगह b अपॉन h रखिए, h और h कट जाएगा, ये p अपॉन b आ जाएगा। कॉट टैन का उल्टा होता है इसलिए ये b अपॉन p हो जाएगा। फिर हमारा है सेक। सेक क्या होता है? सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कॉस। तो कॉस अगर आपका है b अपॉन h तो सेक हो जाएगा h अपॉन b। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन होता है। तो साइन अगर p अपॉन h है तो कोसेक क्या हो जाएगा? h अपॉन p। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको क्लियर है बच्चों? साइन p अपॉन h, कॉस b अपॉन h, टैन जो कि साइन अपॉन कॉस होता है ये हो जाएगा p अपॉन h डिवाइडेड बाय b अपॉन h यानी कि p अपॉन b, ठीक है। कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है इसलिए b अपॉन p हो जाएगा इसका उल्टा। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है इसलिए h अपॉन b हो गया इसका उल्टा। और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है इसलिए हो गया h अपॉन b इसका उल्टा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर एंगल C और एंगल A, इन दोनों के लिए इन सारे एंगल्स की वैल्यू, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम लोग लिखें। इसको एक बार आप लोग नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताइए, पहले हम लोग एंगल C के लिए लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल C इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस ऑफ एंगल C इसकी वैल्यू, फिर टैन ऑफ एंगल C, ऑलराइट। उसके बाद फिर कॉट ऑफ एंगल C, सेक ऑफ एंगल C और कोसेक ऑफ एंगल C। इन सब की वैल्यू जो है बच्चों वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल C, साइन क्या बोला था मैंने? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। कॉस क्या होता है बच्चों? कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बेस हमारा B के बराबर है, तो इसलिए ये बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा AC है ना। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है। टैन हमारा क्या होता है? टैन हमारा होता है P अपॉन B।
P हमारा क्या है AB और B हमारा क्या है BC। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट हमारा होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा, यानी कि B अपॉन P। दैट मींस ये हो जाएगा BC अपॉन AB। सेक हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉस का उल्टा, यानी कि H अपॉन B। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC। और कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये H अपॉन P होगा। दैट मींस इट इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ठीक है, ये तो एंगल C की बात की हमने। अब इसी तरीके से चलिए हम लोग एंगल A की बात करते हैं। साइन ऑफ एंगल A, कॉस ऑफ एंगल A। अगर ये दो हम लोग लिख देते तो बाकी सब हम लोग लिख लेंगे। साइन ऑफ एंगल A कैसे निकालेंगे, देखिए जो एंगल A है इसका परपेंडिकुलर है आपका BC। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज उसका तो सेम है AC। ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर बेस क्या है AB, यानी कि AB अपॉन AC। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है tan ऑफ एंगल A, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। आप समझ रहे हैं ना, एंगल A के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं और एंगल B के लिए हम, एंगल C के लिए हमने इस वाले ट्रायंगल को देखा था। अब बाकी सब तो आप लिख ही सकते हैं। कॉट ऑफ एंगल A, ये tan का उल्टा होता है B अपॉन P, यानी कि AB अपॉन BC। ठीक है। सेक की बात करें, सेक ऑफ एंगल A, ये हो जाएगा आपका H अपॉन B। ठीक है, कॉस का उल्टा, यानी कि AC अपॉन AB। और आखिरी आपका है कोसेक। कोसेक ऑफ एंगल A, ये आपका हो जाता है H अपॉन B, यानी कि साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी एंगल दे रखा होगा, उसका अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है और दिमाग में रखना है कि भाई एंगल के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और साथ वाला साइड बेस होगा। बाकी तो फिर फॉर्मूला आपको पुट करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ सवाल इस पे बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला अब आपके दिमाग में है। इसको ऐसा करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट टैन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख लिया। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है आपको, दो सवाल हम लोग करेंगे एक साथ। इसमें आपको दे रखा है AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। सारे क्वेश्चंस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होंगे। AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन से लेकर कोसेक तक सारे आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपने करना क्या है कि आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है वो B पर है, इसका मतलब ये हो गया A, B और C। आपको गिवन है कि AB, इसको A कह देते हैं। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है AB और ये आपका C।
ए बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो बीसी है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एसी आप लोगों को पता करना है और उसके बाद फिर फॉर्मूला में पुट करके सारे वैल्यूज जो है फाइंड करना है। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। अगर सपोज करें कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि AC आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और एंगल B 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड, पहला पार्ट आप फाइंड कीजिए साइन A एंड कोसेक A। दूसरा पार्ट फाइंड कीजिए कॉस C एंड सेक फाइंड करें यहां, चलिए कॉस C एंड कॉट C। ठीक है, इसमें भी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना। एक बार आप खुद से बच्चों ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये दोनों सवाल जो है इसको वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व किया है। जरा देखते हैं क्या करना है बच्चों। ये आपका AC जो है वो हाइपोटेनस है, राइट, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बताइए? परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है 12। ठीक है, और 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और बेस हमारा है 5 तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहां से हाइपोटेनस, ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू रूट 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर, इसलिए हाइपोटेनस आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप तीनों, अब जब सारा आपको निकल कर आ गया है तो आप एंगल साइन फाइंड कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन, कौन सा एंगल का फाइंड करना चाहेंगे? कोई भी एक एंगल उठा लीजिए, एंगल C या एंगल है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि भाई एंगल C के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो या फिर A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो। चलिए हम लोग एंगल A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हर बार जब भी आप सवाल करेंगे फॉर्मूला जरूर लिखना है साथ में। परपेंडिकुलर कितना है? तो भैया देखिए परपेंडिकुलर हमारा 12 है और हाइपोटेनस हमारा 13 आया है, साइन निकल कर आ गया। ऑलराइट, और उसके बाद फिर जो cos A है ये हमारा होगा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा है 5 और हाइपोटेनस हमारा है 13। ठीक है, साइन A आ गया, cos A आ गया। इस तरीके से बाकी जो है उसको भी हमें फाइंड करना है। अच्छा बच्चों देखिए एक चीज हमने एक मिस्टेक कर दिया। हमने मिस्टेक क्या है कि जब हम एंगल A ले रहे हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5 तो 5 अपॉन 13। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए ये मिस्टेक मैंने भी कर दिया और ये जनरल मिस्टेक हम लोग करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है। बेस हमारा 12 है इसलिए हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, जो साथ वाला साइड है वो बेस होता है ना। तो अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अच्छा, उसी तरीके से tan A देख लेते हैं। tan A हमारा होगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? 5, बेस क्या है? 12। अच्छा ठीक है, tan A निकल गया, cot A निकाल लेते हैं। cot A क्या होता है? tan का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर? भाई बेस हमारा है 12 और परपेंडिकुलर है 5। उसी तरीके से sec A क्या हो जाएगा? sec A का फॉर्मूला हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना है? 13 और बेस हमारा कितना है? 12। और उसी तरीके से कोसेक A देख लेते हैं। कोसेक A ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा 13 है और परपेंडिकुलर हमारा 5।
ये लीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए। वैसे ही अगर एंगल आप लोग जब ये सवाल कर लें घर पे, मैंने एंगल ए के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने को बताया, आप एंगल सी के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर है? ओके अब उसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखते हैं। यहां पर ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी 90 डिग्री है। फिर से वही ट्रायंगल बना लेते हैं। क्लियर बच्चों? एंगल बी 90 डिग्री, एसी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये हमें पता नहीं है, ठीक है, तो जरा निकाल लेते हैं। ए बी हमारा क्या हो गया? ए बी ये हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर हमें ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये हमारा हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट। और इस साइड से अगर स्क्वायर हटा दें तो इस साइड हमारा रूट आ जाएगा। ये सब तो आप लोग जानते हैं। ए सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 हो गया 16 का रूट। दैट मींस कि ए बी जो हमारा है बच्चों 16 का रूट कितना आता है? 4, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम लोगों को देखिए यहां पर एंगल ए के लिए फाइंड करने का है। तो एंगल ए, ये रहा मेरा एंगल ए। अब इस एंगल ए के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं निकाल लेता हूं साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा है 5, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा है 5। और उसी तरीके से दूसरा हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है? कोसेक ए। कोसेक ए जो है बच्चों वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5 अपॉन 3। क्लियर है? अच्छा, यहां से इन दोनों से देखिए एक मैं आउट ऑफ क्वेश्चन आपको बात बता रहा हूं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कोसेक ए, 3/5 इंटू 5/3, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। साइन ए और कोसेक, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, इसलिए इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी 1 आएगा। देखिए कॉस है b बाई एच, सेक है h बाई बी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये b और ये b कट जाएगा, h और h कट जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप tan a इंटू कॉट ए करेंगे, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए ये भी 1 के बराबर होंगे। ये आउट ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। अपना जो फॉर्मूला के लिए आप पेज बनाएंगे, ठीक है, सारे लोगों को फॉर्मूले के लिए पेज बनाना है इस चैप्टर में, तो फॉर्मूला के लिए जो पेज बनाएंगे उसमें ये फॉर्मूला तीनों जो है वो याद से आपने लिख लेना है। यहां पर तो हमें दिख रहा है कि 3/5 और 5/3 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये एंगल सी मेंशन कर किया है, तो फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा है सी बी ए। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है बच्चों फाइंड करने को? सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है कॉस सी। कॉस सी, कॉस क्या होता है? सबसे पहली बात, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एंगल सी का जिक्र हो रहा है ना, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारा है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा है 5। ठीक है, उसी तरीके से हमसे कह रहा है कॉट सी। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कॉट का फॉर्मूला है b अपॉन पी। तो b हमारा कितना है? 3 और p हमारा है 4, तो 3 अपॉन 4। क्लियर है बच्चों? ये चीज आप समझ रहे हैं ना? साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक बिल्कुल रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। यहां h देखिए डिनोमिनेटर में, कोसेक में h न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल कर देंगे। पर p यहां पर न्यूमरेटर, p यहां पर डिनोमिनेटर, कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा। तो उसी तरीके से कोसेक और सेक भी तो रेसिप्रोकल है, इनका भी प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। और tan और cot भी रेसिप्रोकल है, इनका भी प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। आप चाहे तो tan और cot को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोसेक और सेक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा।
तो बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन मैं आपको सवाल जो है वो आरडी शर्मा एनसीईआरटी सबसे मिक्स करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर करा रहा हूं। ठीक है, तो फिर से दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ cos A is equals to 1/3, ठीक है, cos A is equals to 1/3, तो कह रहा है कि फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ कोसेक B is equals to √10, find other 5 trigonometric फंक्शन। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं आपके लिए करके दे रहा हूं, ये वाला सवाल जो है आप खुद से पहले ट्राई करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है cos A is equals to 1/3। आप मुझे बताइए cos का फॉर्मूला होता क्या है? cos A हमारा होना क्या चाहिए? cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना। ठीक है, cos A हमारा क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आपका 1/3 गिवन है। दैट मींस कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बेस जो है उसकी वैल्यू होगी 1 और हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू होगी 3। वैसे तो कायदे के अनुसार हमें 1 ना लेकर 1 इंटू एक्स लेना चाहिए और h की जगह 3 ना लेकर 3 इंटू एक्स लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, 1x ले लेते हैं और इसको हम लोग 3x ले लेते हैं। क्लियर है? तो बेस और हाइपोटेन्यूज अगर है तो परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है। परपेंडिकुलर हमारा होता है √h² - b², यानी कि ये हो गया √3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर हो गया x², और 1x 1 का स्क्वायर हो गया 1, x का स्क्वायर हो गया x²। ये आपका हो जाएगा √8x²। इसमें बच्चों इसको x² तो बाहर आकर x हो जाएगा, और 8 हमारा क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x इंटू √2, या आप इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2√2x। ठीक है, x² बाहर आकर x निकल गया, और √8 होता है 2√2 के बराबर। चलिए परपेंडिकुलर भी आ गया। तो अब आपके पास cos गिवन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो भाई परपेंडिकुलर क्या है 2√2x, और हाइपोटेन्यूज हमने क्या माना है 3x, तो x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2√2/3। tan निकाल लेते हैं, tan A, ठीक है, ये A एंगल का है, तो tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2√2x, और बेस हमारा क्या है 1x, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2√2 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से आप cot निकाल सकते हैं, cot A, ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 1x अपॉन 2√2x, ये आपका हो जाएगा 1/2√2। उसी तरीके से अगर हम देखें तो sec A हमारा होता है h/b। h हमारा कितना है बच्चों 3x, और b हमारा कितना है 1x, यानी कि ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 3। और कोसेक की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है h/p के बराबर। h की वैल्यू कितनी है 3x, और p की वैल्यू कितनी है 2√2x, ये आपका हो जाएगा 3/√2
2√2। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये वाला सवाल जो है बच्चों, ये आपने एक बार खुद से सोचना है। चलिए बच्चों, कर लिया? मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमें गिवन है कोसेक बी, कोसेक ऑफ एंगल बी। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? h अपॉन पी। ठीक है, h अपॉन पी, ये मेरे गिवन है √10, यानी कि इसे हम लिखते हैं √10/1। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आ गया? यहां से निकल कर आ गया कि हाइपोटेन्यूस में जो मेरा है वो √10x के बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है वो मेरा 1x के बराबर है। ठीक है, दोनों में x मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई हमारा बेस क्या आएगा? बेस का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। राइट, तो h² कितना हो जाएगा? √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, और x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x²। 10x² माइनस x² हो जाएगा 9x² रूट के अंदर। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर, तो इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, x² में से x बाहर आ जाएगा। तो बेस जो हमारा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 3x के बराबर आ रहा है। अब बाकी एंगल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइन ऑफ एंगल बी। साइन क्या होता है? इसका उल्टा, यानी कि p अपॉन h। तो भाई ये कितना हो जाएगा? p हमारा कितना है? 1x, और h हमारा कितना है? √10x। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√10। क्लियर है? अच्छा चलिए, साइन निकल कर आ गया। उसी तरीके से हम लोग कॉस निकाल लेते हैं। कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन h। राइट, b हमारा है बेस, और बेस जो है ये हमारा निकल कर आया है 3x, और हाइपोटेन्यूस हमारा पहले से है √10x। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3/√10। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। तो सेक बी अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हमारा हो जाएगा h अपॉन बी, जो कि इसका उल्टा होगा, यानी कि √10x/3x। ये हो जाएगा √10/3। किसी भी ऑर्डर में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम लोग tan निकाल लेते हैं। tan ऑफ b, tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? परपेंडिकुलर हमारा है 1x, और बेस जो है वो हमारा है 3x। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। और जो कॉट है बच्चों, कॉट b, ये हमारा tan का उल्टा, यानी कि b अपॉन p, यानी कि 3x/1x इज इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपने ट्राई करने हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये 2 सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको घर पे करना है। कॉट सी आपको दे रखा है 3/4, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। और यहां पर tan ये दे रखा है √2/√3, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में है दोनों। ठीक है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आप लोग बाकी जो है वो फाइंड करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क के तौर पे करिएगा। चलिए बच्चों, आगे एक सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा आप लोग। 2 क्वेश्चन फिर से साथ में कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना? कॉस ए कोसेक ए, कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कह रहा है
tan a, if tan a is equals to 1 by root 3, फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, सवाल समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू 1/3 के बराबर है, तो आपको कॉस ए कोसेक ए प्लस टैन ए सेक ए फाइंड करना है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है और टैन ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये सवाल मैं करता हूं आपके लिए, ये सवाल आप ट्राई करिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है बच्चों कि साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा 1/3 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हमारा 1x यानी x के बराबर है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा 3x के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि p/h आपका 2/6 हो तो कट कर 1/3 आ गया हो, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1 ना मानकर x एक फैक्टर मान लेते हैं, कॉमन फैक्टर। अच्छा, p और h हमें गिवन है, तो b हम कैसे निकालेंगे? b का फॉर्मूला क्या होता है? रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 8x स्क्वायर का रूट, और x स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो x हो जाएगा 8 होता है 2 इंटू 4, और 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 तो बाहर आ जाएगा और एक 2 हमारा रह जाएगा। 3 2 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर में 2 बाहर आ गया, एक 2 आपका अंदर रह गया, b निकल कर आ गया। अब मुझे बताइए बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए कोसेक ए प्लस टैन ए सेक ए। ठीक है, कॉस क्या होता है बच्चों हमारा? b/h, और कोसेक क्या होता है? h/p, प्लस टैन क्या होता है? p/b, और सेक क्या होता है? h/b। चलिए ये h और ये h तो हमारा कैंसिल हो गया, राइट। b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2√2x, और p की जगह क्या लिखेंगे? p हमारा है x, प्लस p की जगह x, b की जगह 2√2x इंटू h की जगह क्या लिखेंगे? 3x अपॉन b की जगह क्या लिखेंगे? 2√2x। ये x ये x ये x ये x कट गया, यहां पर x और x कट गया, ये हमारा कितना आ रहा है बच्चों? 2√2 प्लस 3 अपॉन 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8। अब जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 8 आएगा, ऊपर 8 टाइम्स आएगा यानी कि 16√2 प्लस 3, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? हमने सिंपली साइन ए गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया, बेस निकाल लिया, और फिर इनकी जगह फॉर्मूला पुट करके जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल कर दिया, उसके बाद बाकी जो बचा उसकी वैल्यूज पुट की, जितने भी एक्स कैंसिल हो सकते सबको कैंसिल किया, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दिया। चलिए ये सवाल आप इसी तरीके से खुद से ट्राई करें बच्चों। किया बच्चों आपने ट्राई? ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जहां सी आपका 90 डिग्री है, इसको हम कहते हैं एबीसी। इसमें tan ए यानी इस एंगल की बात हो रही है, tan ए आपको गिवन है, tan ए जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ये आपका 1/√3 गिवन है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब हो कि परपेंडिकुलर हमारा 1x यानी x है, बेस हमारा √3x है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होना चाहिए? रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर है √3x का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपका आ रहा है 4x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x बाहर आ जाएगा, 4 क्या है 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी h हमारा है 2x। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं h, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा 2x है, ठीक है। और एंगल ए के लिए हमारा निकल कर आया है, तो एंगल ए की अगर बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा x के बराबर है, और ये बेस होना चाहिए, बेस हमारा √3x के बराबर है। क्लियर है। अब हमें देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए, ध्यान से देखिएगा, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए, साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर यहां एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है x, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी। अब एंगल बी के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एंगल बी के लिए बच्चों बेस क्या होगा, ये बेस होगा ना, यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2x प्लस कॉस ए, एंगल ए कॉस, ठीक है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस हमारा है √3x, एंगल ए के लिए यही बेस है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, एंगल ए जब होगा तो ए के लिए बेस ये है, और जब बी होगा तो बी के लिए बेस ये है, ये आपको दिमाग में रखना है, अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2x इनटू साइन बी, तो b के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बच्चों, b के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो जाएगा √3x अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2x। चलिए सॉल्व करते हैं, x से x कट जाएगा, 1 अपॉन 2 2 जा 4, और ये हमारा √3 इंटू √3 यानी कि 3 अपॉन 2 2 जा 4, नीचे 4 आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। बस यहां पर ख्याल इस चीज का रखना है कि जब आप ए ले रहे हैं तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जब आप बी एंगल ले रहे हैं तब उसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं आज के लिए। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नोट करिएगा, ये सवाल आप लोगों ने ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इफ साइन b इज इक्वल्स टू 1/2, इफ साइन b इज इक्वल्स टू 1/2, show that (3 cos b minus 4 cos cube b is equals to 0)। चलिए ये सवाल समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया साइन b की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, तो आपको 3 cos b minus 4 cos cube b शो करना है कि 0 के बराबर है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, साइन b आपको पता है, यहां से आप cos b निकाल लीजिए और cos b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा, ये cos b की वैल्यू जो भी है उसका क्यूब है, सॉल्व करके देखिए 0 के बराबर आता है। खुद से ट्राई करें बच्चों। चलिए आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसको सॉल्व किया है, तो जरा सा सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों साइन b, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 1/2 गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी x, और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना होना चाहिए 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। तो क्यों ना हम लोग बेस निकाल लें, बेस हमारा क्या होता है, बेस हमारा होता है √h² माइनस p², h हमारा है 2x तो ये हो जाएगा 4x² माइनस p हमारा है x तो ये हो जाएगा x², इसका रूट, यानी कि हो जाएगा
3x²। तो 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन x² बाहर आकर x हो जाएगा। √3 इंटू x, ये हमारा बेस निकल कर आ गया। अब cos b, cos हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है बच्चों, √3x, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 2x। तो x से x कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/2, राइट। चलिए cos b निकल कर आ गया √3/2। आपने क्या सॉल्व करना है, 3 cos b माइनस 4 cos3b, राइट। इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब आपने शो कर दिया कि ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू cos b, cos b की जगह लिखेंगे √3/2, ठीक है, माइनस 4 इंटू cos3b, तो cos की जगह लिख लेंगे √3/2, और इसका हम लोग कर लेंगे क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 3√3/2, राइट, माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई 2 बार मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 हो गया 3, और एक 3 हम √3 हमारा अलग से है, तो 3√3/2 का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये कट कर हो गया 2, यानी कि कितना आ रहा है ये 3√3/2 माइनस 3√3/2, विच इज इक्वल्स टू 0, और यही तो आपका RHS के बराबर है, ठीक है। सॉल्व कर दिया आपने, आपने शो कर दिया कि ये 0 के बराबर है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, एक आधा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देता हूं अभी, उसको भी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये 2 सवाल हैं जो आपको घर पे करना है प्रैक्टिस। कह रहा है sec a जो है वो 5/4 के बराबर है, आपको फाइंड करना है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। भाई sec a गिवन है, यहां से फॉर्मूला पुट कर लिया, sec a होता है h अपॉन b, यानी कि h 5x और b 4x है। परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर परपेंडिकुलर निकल गया तो p अपॉन b आपका होता है tan, तो tan a की वैल्यू निकल जाएगी, उसको यहां पर पुट करके सॉल्व कर लेना है। उसी तरीके से क्वेश्चन है कि tan a अगर 2 के बराबर है, ठीक है, tan a 2 के बराबर है, तो भाई tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 2x, बेस हो जाएगा 1x, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा, और फिर निकल कर आ गया तो sec a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, sin a की फाइंड कर लीजिए, tan a की फाइंड कर लीजिए, cosec a की फाइंड कर लीजिए, और उसको पुट करके और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई एम लीविंग यू विद दीज 2 क्वेश्चंस, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल नए तरीके के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और आज जो पढ़ाया है प्लीज उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय।